पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? एक मिनट आप जरा चुप करें प्लीज, जरा चुप करें, किसी और को बोलने दें। यार मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं बताऊं अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी थाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसमें देखेंगे हम गजवा। गाइस, दुनिया में मुसलमान बहुत है, बहुत ही अलग अलग कंट्री में मुसलमान बहुत है, लेकिन पाकिस्तान को गजवा करना है। गाइस, गजवा का मतलब होता है कि पाकिस्तान को भारत से दंगा फसाद करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें बोल रहे हैं कि वो हमने आइटम बम में दिवाली के लिए नहीं बना रखे। तो इसी बात को लेके पाकिस्तान ने पब्लिक के देखेंगे क्या रिएक्शन रहते हैं इस वीडियो में। गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में बने रहे हैं तो जरूर देखना गाइस। और कोई भी मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी ओरिजिनल वीडियो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ बिना कुछ देरी के। मौजूद है, गजवा हिंद करना है आपको जी। गजवा हिंद करना ना, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास खिलौने हैं, सब लड़कियों के पास भी है। अच्छा, लड़के के पास भी आइटम बम है, आप समझ रहे हो? लड़कियों ने जंग नहीं करनी, वो मुसलमान नहीं है। लड़कियां भी गजवा हिंद करेंगी। हाँ जी, सारे करेंगे भाई। लड़कियां कभी गजवा हिंद नहीं करेंगी। 80 to 90% लड़कियों के जो सुपरस्टार्स हैं वो तो इंडियंस हैं। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन आप गजवा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम खिलौने बनाए हैं। तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए हैं, और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए। आपको नहीं लगता कि दो पड़ोसी हैं, ऐसे बयानबाजी, हमें गजवा हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? तो फिर वो हमारी सारी बातें मान लें। और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? हमें खाने के लिए रोटी दे इंडिया दो। हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले क्यों? खाने के लिए दुनिया रोटी की नहीं, सुपर गुलामी पावर है, करेंगे फिफ्थ क्या? सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है, आप सुपर पावर कौन कब से से कोने होगे? में जी रहा है ये? पता नहीं। नहीं, ये बताए ना, दुनिया के इतने मुसलमान हैं, कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान के मुसलमान गजवा हिंद क्यों कहते हैं? बात ये है कि इंडिया वाले सारे साथ हैं, पाकिस्तान वाले कोई भी साथ नहीं मिलता है। ये आपस में यहाँ पे हुक्मरान आपस में लड़ते रहते हैं, वो इंडिया वाले कोई भी लड़ते नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं हुक्मरान, ठीक है ना, उनको ख्याल है अपनी अवाम का, ना उनको ख्याल है पाकिस्तान का। वो सिर्फ अपने पैसे लेने आते हैं, आगे लेके चले जाते हैं, हुकूमत करके चले जाते हैं। बाद में कहते हैं वो पीछे जो आया था हुकूमत करने, ठीक है, उसने सारा काम खराब किया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस सेट करने हैं। लेकिन वो सेट करते 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 पाकिस्तान को बहा देते हैं। इंडिया के जो हुक्मरान है वो आपस में लड़ाई नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हाँ, वो इसलिए तो वो जो है ना टॉप पे आ रहे हैं, इसलिए तुम भी उनको मत इंडिया क्या करो जो है ना भाई। बेस्ट ऑफ किसमें जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। इंडिया टॉप पे जा रहा है। आप पाकिस्तान की यूथ हो, अगर इस तरह के जब अल्फाज आते हैं कि गजवा हिंद करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, वो मुल्क इतना बड़ा, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, ऐसे बयान आपको नहीं लगता फिर वहाँ से हमारा मजाक उड़ता है, बनता है? नहीं, वो आपने कहावत सुनिए ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा, ठीक है, वो उनको बोलने दें, हमने जब करना होगा तो कर देंगे। कब करोगे? जब दिल करेगा। जब दिल करेगा आप आ जाए। गजवा हिंद के बारे में कुछ पता है? आ जाए, कोई पता नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इसलिए गजवा हिंद के लिए नहीं बना। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पसंद लोग हैं यहाँ पे, और ये कुछ इंतशार पसंद जो है ना इस्लामी तंजीमें, ये अपना ये इक़्तिदार में तो खैर आ नहीं सकते ये लोग, मगर ये लोगों को ना जज्बात दिलवाते हैं। सही बात है। हाँ, ये जज्बात दिलवाते हैं। हमें तो हर मुल्क, यहाँ तक करके इंडिया के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। और हाँ जी, और क्योंकि हमारे जो हमारे हालात देखे, मैंने हाँ, तो हमारे हालात और बिजनेस सर देखें, जब हम यहाँ से कोई नेगेटिव चीज़ फैलाते हैं, ये सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड होती है, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार 77 साल हो गए, पाकिस्तान आज भी उसी दुश्मनी को लेके लड़ रहा है। मैं अल्लाह सच्चा जानता, मैं आप आज ये देखें कितनी दुनिया सुन रही है। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी थाम बैठा दें। राइट बात है, यकीन कर लें, सारे जाएंगे।
जाएंगे? जिस सब तरह के जाएंगे, आस पास सब सारे लोग लोगों का जाएंगे। आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सकाफत है। क्या बात है, हाँ जी। और मेरी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है, मेरी इनसे गुजारिश है कि जैसे पहले हमारी वो समझौता एक्सप्रेस आती थी, रेगुलर बिजनेस होता था, हमारी सब्जियां उधर जाती थी, उधर से इधर आती थी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं, मुल्क को आगे जहाँ लेके खाने के जाएं लिए अपना। रोटी नहीं है, और पाकिस्तान के लिए जल्दी हमें से जो है ना जल्दी करो, इंतशार वाली सियासत से हमें बॉर्डर खोल निकलना दो। पड़ेगा। क्या बात है सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें ये जो नफरतें हैं इसको ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन सर जैसे आपने मौलाना लोगों को कहा, आप एक मुल्क के ऊपर हमले की बात करते हैं, दूसरी जानिब आप आते हैं, आप दोस्ती की बात करते हैं, तो वो तो कंफ्यूज हो गए कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? नहीं, ये मौलवियों ने कंफ्यूज किया हुआ है। मौलाना जो है ना, मौलाना जो ये नहीं, मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं हम लेते किसी का भी, हम ओवरऑल बात करते हैं कि इन लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए ना, कि हम इनके मुंह के ऊपर यही चपेट है कि ये आज तक इक़्तिदार में नहीं आ सके। और वो ये कोई ये और ये मुल्क मौलवियों के लिए नहीं बना। ये भी ये अपने ज़हन में रखें, ये मुल्क एक जमहूरी बंदे ने, कहते हैं मोहम्मद अली ने जना ने बनाया है। ये इस्लामी मुल्क भी नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें हर बंदे को हुकूक है। इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इसलिए कि ये कहते हैं मोहम्मद अली जना पता नहीं 5 टाइम के नमाजी थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर वो जमहूरी आदमी थे। ये जमहूरियत की बुनियाद पे मुल्क बना है। तो सर अगर आपने आपने बड़ी अच्छी बात की, जमहूरी है, ये मौलाना लोगों का नहीं है कि जो गजवा हिंद करवा देंगे, लोगों के अंदर नफरतें फैला रहे हैं, मुल्क को कोई गलत डायरेक्शन देने वाली बात है, कौम को गलत डायरेक्शन देने वाली बात है। क्या चलो लेट्स सपोज हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? चलो ये बताएं। हम इंडिया का मुकाबला एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हमें पहले तो सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ये ख़त्म करने होंगे। हमें अपने बिजनेस की तरफ देखना होगा, हमें अपनी एजुकेशन की तरफ देखना होगा। आप मुल्क से अगर करप्शन ख़त्म कर दें और हेल्थ का मामला और बिजनेस का मामला ठीक कर दें, और एजुकेशन भी, और एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। हमारी एजुकेशन सारे हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे, हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे, मतलब बच्चों को कोई अच्छी चीज बताओ, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताओ। बताने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, टीचरें पता क्या करती हैं, टीचरें अपने मोबाइल पे खोले होते हैं, हेड प्रिंसिपल सब होते हैं, चाय भी दफ्तर में पी रहे होते हैं। अच्छा। और लोग ये हम लोग कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है, हम चंद टुकड़ों के लिए, चंद डॉलर के लिए हम सुपर पावर बना देते हैं अमेरिका को। लेकिन सबसे सुपर पावर ये लोग, ये हुक्मरान भूल गए हैं कि सुपर पावर सोने खुदा की है। अगर सुपर पावर उस सोने खुदा की अगर याद रखे तो ये कशकोई हमारे पास आज तक टूट जाए। ठीक है सर, आपने एजुकेशन की बात की। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो चाइना से निकल के इंडिया में इन्वेस्टमेंट दे रही है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, लेबर सस्ती है, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करती है, तो वो मुल्क एजुकेशन की बुनियाद पर बहुत आगे बढ़ गया। और सर आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है 1947 के बाद से लेके अब तक उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई है। दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है और पाकिस्तान नारा लगा रहा है गजवा हिंद का। नहीं मैडम, मेरा थोड़ा सा चाइना के वाले से अगर हम बात करें, एजुकेशन तो बिल्कुल नंबर 1 है, मगर ना चाइना में सबसे जो तरक्की का राज है ना वो है करप्शन। चाइना ने सबसे पहले ना करप्शन ख़त्म की है, और यहाँ पे आप 1-2 मंत्रियों को, 1-2 मौलवियों को शरेआम करप्शन पे गोली मारें या सजाए मौत शरेआम का कर दें, और मेरा ख्याल है करप्शन, जितनी देर करप्शन नहीं ना हम ख़त्म करेंगे उतनी देर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मौलवी करप्ट मौलवियों को क्यों गोली मारे मौलवियों को? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? 1 मिनट मेरी बात सुने। जब भी बात आप कर रहे हैं मौलवियों पे कर रहे हैं, आपको इतना पता है कि पाकिस्तान आज़ाद किस लिए किया गया था? क्या उधर नमाज नहीं पढ़ने देते थे? सब कुछ करने देते थे, उधर भी हुकूमत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। ये मुल्क बनाया सिर्फ इसीलिए बनाया गया था। ये इस्लामी जमहूरिया का मतलब ये है कि यहाँ हम अपनी बातें खुले तरीके से कर सकें। ठीक है, ये बातें वहाँ भी करते थे, मगर वहाँ क्या थे, पाबंदी थी। यहाँ के वो ना हो, आप कह रहे हैं वहाँ पे भी पाबंदी नहीं थी। सुने, पाबंदी नहीं थी, अगर होती तो आज वहाँ पर 28 करोड़ मुसलमान हैं, कैसे इतनी आबादी हो गई? तो उनकी कंडीशन क्या है आपको पता है? उधर
क्या कंडीशन है बताएं? जो उनके साथ होता है, क्या कंडीशन है? वो अभी तक मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। मौलवियों को पूरी सुन्नत का पता है, मुझे ये बताएं। कोई नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं है सर। वहाँ पे अगर होता तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता। दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये कहते हैं कि ये मौलवी वो फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। नहीं, गजवा हिंद कहने को कहते हैं। मेरी बात तो, और वो क्या करें बताएं, जब इस हुकूमत को गैरत नहीं आ रही, जब गैरत नहीं आ रही, उन्हें नहीं पता। अभी आपको फ़लस्तीन के मामले का पता है क्या चल रहा है उधर? क्या आपके हुकूमत वाले, ये कहाँ है सारी सियासत, कहाँ है? बात इंडिया पाकिस्तान की करें कि पाकिस्तानी अवाम को बोलते हैं गजवा हिंद होगा, हिंद के ऊपर हमला करेंगे। जब भाई पाकिस्तान इतनी बड़ा आज़ाद किया था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, गजवा हिंद तो एक दिन होना ही होना है। क़यामत की एक निशानी है। ये आज़म ने एक बिशारत दी थी कि एक जंग होगी जो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, वो गजवा हिंद होगी, ठीक है, जो कि जिसके बाद पूरी दुनिया पे इस्लाम फैल जाएगा। आपको पता है इस चीज़ का, पता है ना? क़यामत की एक निशानी है ये, तो वो हो के रहना है। लेकिन बाकी मुसलमान तो इसका जिक्र नहीं करते, पाकिस्तान के मुसलमान ही क्यों? पाकिस्तान के जब एक बंदे ने जब कोई एक बंदा उठ रहा है ना, तो उसका साथ देंगे तो दूसरे भी उठेंगे ना। जब आप उनका साथ ही नहीं दे रहे तो वो कैसे उठेगा कोई बंदा? मतलब गजवा हिंद करने के लिए साथ चाहिए आपको? जाहिर है। भाई इतना बड़ा मुल्क है, ये कैसी बातें करें? थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ये नौजवान जो है ना, ये अपना जो है ना जज्बाती बच्चा है, ये इसको नहीं सियासत का इतना पता है। हम बात कर रहे हैं करप्शन की, हम बात नहीं, आपने कहा गजवा हिंद की भी बात, गजवा हिंद की बात करें। क्यों मुल्क को आगे बढ़ाना? नफरतें क्यों? पड़ोसियों से, दीन में तो ये भी है पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात करो। तो फिर आप इतनी नफरत लेके दिल में क्यों बैठे हैं? इस्लाम तो कहता है नफरत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम कहता है जो अच्छी चीज पका पड़ोसियों के घर में मुझे इस तरफ आ जाओ। मेरी बात सुनो, इस्लाम अगर पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है ना, तो इस्लाम में इतनी जो जंगें हुई हैं ना, वो भी पड़ोसियों के साथ ही हुई हैं। आपको पता है ना? अच्छा, फिर वो भी पड़ोसियों के साथ ही हुई थी। अगर सिर्फ हुस्न सलूक की जरूरी होता तो फिर जंगें ना होती इतनी। अच्छा, पूरी बात सुन ले। जब भाई ने कहा है कि मौलवी गलत बताते हैं, आपने लाजमी किसी मौलवी से पूछना है मौलवी का क्या मतलब। मौलवी आवाम ने प्रोफेशनल बनाया है मौलवी, कोई मौलवी वो नहीं है। आप खुद क्यों नहीं किताब पढ़े हुए हैं? आप खुद किताब पढ़े, आपको मौलवी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, खुद पढ़ो। थोड़ा पीछे फ्रेम में आओ ना सारे। आपको उर्दू पर नहीं आती है, इस्लाम की हर लैंग्वेज में बुक आई है भैया, इस्लाम की हर लैंग्वेज में बुक पढ़ी है, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें। सर आज हम बात कर रहे हैं, इधर आके आप आगे आए। एक मिनट आप जरा चुप करें प्लीज, जरा चुप करें, किसी और को बोलने दें। यार मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं बताऊं जब वो दूसरे ममालिक मुसलमानों पर जुल्म करेंगे तो क्या हम पीछे उलमा और हम मुसलमान तो नहीं ना कर रहा जुल्म? इंडिया नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है इंडिया सपोर्ट तो कर रहा है ना उनकी। इंडिया जब सपोर्ट कर रहा है, या दूसरे ममालिक अमेरिका या इंग्लैंड, जो भी कफराना ममालिक आपस में इत्तेहाद करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मुसलमान भी तो आपस में इत्तेहाद करके काफिरों का मुकाबला करेंगे ना। इंडिया के मुसलमान भी दोस्त हैं और नॉन इस्लामिक कंट्रीज भी दोस्त हैं। सऊदी अरब के पास भी जाता है, अमेरिका के पास भी जाता है। देखें जी, ये पाकिस्तान में बेटा आप आगे आओ, थोड़ा आप पीछे जाएं। जंग करना क्या अच्छी बात है? जंग करना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात ये जंग नहीं होनी चाहिए। ये होता है एक असल लफ्ज़ जिहाद है। जो जिहाद होता है वो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान होता है, मुसलमान और मुसलमानों के दरमियान नहीं होता जो जिहाद। जो बात रही जंग की, जिहाद कब करना चाहिए? जिहाद तब करना चाहिए जब आपके मुखालिफ टीम हो, जो वो आपको तंग कर रही हो, वो पहले शुरू करे तो आप पे हुक्म है कि आप जिहाद करें। तो इंडिया तो हमें तंग नहीं कर रहा ना, तो फिर क्यों जिहाद करना उनके लिए? इंडिया ये देखें, जो गजवा हिंद है, ये इस पर एक ईमान है मुसलमानों का। या तो ये फिर आप ये कहें कि हमारा ईमान उस पर नहीं है। अगर ईमान उस पर नहीं है तो फिर इस बात को ख़त्म किया जाए। जब एक ईमान है ना, वो ये जब गजवा हिंद सहीफे ओल्ड भी तो होती है ना। कौन सा ये गजवा हिंद वाला ओल्ड तो नहीं है ये सहीफा, ये तो हकीकत है गजवा हिंद होगी, ये ओल्ड नहीं है गजवा हिंद वाला। अच्छा, कुछ सर हदीसें बड़ी ज़ईफ भी होती हैं, उनके रेफरेंसेस बहुत दूर के होते हैं। लेकिन बात ये है कि दुनिया आज इकोनॉमी की वार लड़ी है। पाकिस्तान आज भी मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, आज गवर्नमेंट बनी है, IMF का प्लान तैयार हो गया है, इमरान खान ने लेटर लिख दिया है IMF को, पाकिस्तान को लोन ना लो। बेड़ा तो पहले से गर्क हुआ है, ऊपर से मीडिया पे गजवा हिंद की कैंपेन चलाई हुई है। तो आप दुनिया को नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए, काम करे, दो पैसा आपकी जेबों में जाए?
दुनिया तब आकर काम करेगी, नेगेटिव बोलोगे अपना नुकसान बात करोगे। सुने, दुनिया तब आकर बाहर मुल्क वाले यहाँ पे काम करेंगे ना जब पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी। पाकिस्तान खुद एक कर्जदार मुल्क है जो हर किसी से कर्जा लेने के लिए तैयार है। जहाँ से भी इसको कर्जे की ऑफर हो ये कर्जा लेने के लिए जाता है, चाहे इसको जरूरत हो या ना हो। इनका एक जो थोड़ा पीछे हो जाए, मैं फ्रेम से। हाँ। हुक्मरानों का माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि हमें हमारे पास चाहे पैसे हों या ना हो, लेकिन कोई हमें कर्जा दे तो हम कर्जा लें, इस तरह का माइंड इनका बना हुआ है। और जो जंग है ये जंग अब एक तलवारों से जंग होने वाली नहीं होती। अब एटमी बम है, अगर पाकिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं ना, ये ऑल ओवर मुसलमानों की बात है। जो बात है अब वहाँ से हमारे पास जो एटमी ताकत है, हम वो एटमी ताकत तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। अगर हम इंडिया को ये सोचें कि इंडिया ही सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन नहीं। पाकिस्तान का दुश्मन फिलहाल नहीं होता, मुसलमानों के दुश्मन है। अब इसराइल जो है वो एक मुसलमानों का दुश्मन है, तो पाकिस्तान इंडिया मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। आप सऊदी अरब से उनके ताल्लुकात देखें, आप यूएई से उनके ताल्लुकात देखें, फलस्तीन को भी एड भेजा है इंडिया ने, उनकी पॉलिसीज को समझना पड़ेगा। जो सऊदी अरब से उनके ताल्लुकात है, सऊदी अरब पे आप देखा नहीं, अब मंदिर बनने के लिए जा रहे हैं। तो वो सऊदी खुद को डेवलप करे, कब तक तेल बेचेगा? अब तो दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ आ रही है। सऊदी को पता चल गया मेरा पेट्रोल और डीजल अब कुछ अरसे तक नहीं बिकना। क्यों नहीं बिकना? ग्रीन एनर्जी आ गई है दुनिया में, गाड़ियां जो है हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं, सोलर पैनल्स लगना शुरू हो गए। ग्रीन एनर्जी पर दुनिया काम कर रही है। अब वो तो काम कर रही है जो एक इस्लाम के कोई खिलाफ जाते हैं। अब मदीना शरीफ में हिंदू जा चुके हैं, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा कभी नहीं होता था। उनके बाद भी फरमाया गया कि यहाँ पे हिंदू और काफिर लोग नहीं आ सकते, पहले कानून था ना। अब देखें वो सऊदी हुकूमत जो है, अब पाकिस्तान या दुनिया में स्मृति ईरानी को विजिट करवाया, लेकिन आप देखें कोई वहाँ पर 1.7 मिलियन के करीब इंडिया के मुसलमान हज भी तो करने जा रहे हैं ना। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक होता है, लेकिन इस्लाम में लॉजिक नहीं लाया गया है। ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से, ईरान से, अफगानिस्तान से और स्पेसिफिकली इंडिया से कैसे ताल्लुकात चाहते हो? इंडिया से ताल्लुकात ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो भी हैं, वो चाहे हिंदू हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, वो अपने दिल से एक इंडिया या जो भी मुल्क है उनके खिलाफ, उनसे अपने दिल से उनकी नफरत मिटाएं। और वो भी इस तरह ही नफरत मिटेगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ राब्ते बहाल होंगे तो नफरत। हम अपने इस चैनल पे पॉजिटिविटी के लिए काम करते हैं, अवाम को सच बताते हैं ताकि नफरत खत्म हो। लेकिन अवाम है कि उनकी नफरत वो 77 सालों से जम चुकी है एक ही जगह पे। ये अवाम को कुछ नहीं पता ना कि इंडिया में क्या हो रहा है कि क्या नहीं। ये सारा कुछ कसूर मीडिया का है। मीडिया दिखाती है तो अवाम को पता चलता है ना। अब मीडिया वर्गला रही है। अवाम को कैसे पता चला कि इंडिया में गलत काम हो रहे हैं? अवाम खुद तो नहीं जाती। एक जो आम आदमी है वो इंडिया को विजिट करके इंडिया में तरक्की हो रही है, इसलिए आपके साथ शो करते हैं कि आप भी बदलो। दुनिया बदल रही है, बदलो। तरक्की का किताबें पढ़ के हम पुराने सोच रहे हैं। पुरानी किताबें नहीं, अब जो तरक्की का तो पाकिस्तान को वो दिखाते हैं। जो वहाँ पे हमले हो रहे हैं वो भी मीडिया दिखा रही है ना। जब एक मुसलमानों पे हमला होगा तो दूसरे मुसलमानों के अंदर ये कुव्वत तो पैदा होगी ना कि हमारे मुसलमानों के साथ वहाँ पे बुरा सलूक हो रहा है। ये भी मीडिया लाखों लोग देखते हैं। मैं अपने शो पे कह रही हूँ, कोई हमले नहीं हो रहे इंडिया के मुसलमानों पे, कोई जुल्म नहीं होता। मसले मसाइल हर सिटी में है, हर मोहल्ले में ऐसे मसले मसाइल उधर भी हैं। हमें दो मुल्कों को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, नफरतें खत्म करनी चाहिए। वीडियो आपने देख ली, देखा मतलब कितने जाहिल बंदे हैं पाकिस्तान के। मतलब ये तो बस दिमागी सटका हुआ, इनको बस खाली गजवा करना है। गजवा करना भाई, कर लो गजवा तो पता चल जाएगा किस में कितना है दम। मतलब हर दम नेगेटिव बात करने इनको, इनके यूथ भी नेगेटिव बात कर रहे हैं। बोला कि मैं सेकेंड ईयर पढ़ता हूँ, क्या शिकायत? बोले कि हिंदुस्तान से जंग करनी है। बताओ भाई, कर लो जंग अपनी बारी में। जब पता चल जाएगा ना, जब जंग कौन करता है, कैसे क्या करता है, पता चल जाएगा टाइम पे। गाइस मतलब बहुत ही जाहिल बंदे यहाँ पे, बड़े से लेके छोटे तक बहुत ही जाहिल बंदे। गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।